कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे सेंगोल के बारे में, जो पिछले काफी दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे और ऐसे ही ज्ञान के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना। हाल ही में भारत सरकार ने नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना की, जो वर्तमान में नई दिल्ली में निर्माणाधीन है। इस निर्णय को मिश्रित प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने इसे राष्ट्रीय गौरव और विरासत के प्रतीक के रूप में सराहा, जबकि अन्य ने इसे एक राजनीतिक कदम के रूप में आलोचना की। सेंगोल का एक लंबा और आकर्षक इतिहास है, जो चोल वंश का है। चोल अपने सैन्य कौशल, प्रशासनिक कौशल और सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए जाने जाते थे। वे कला, साहित्य और वास्तुकला के महान संरक्षक थे और अपने पीछे एक समृद्ध विरासत छोड़ गए, जो आज भी दक्षिण भारतीय संस्कृति को प्रभावित करती है। सेंगोल मूल रूप से चोल राजाओं द्वारा उनकी शक्ति और अधिकार को इंगित करने के लिए शाही प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया था। ऐसा माना जाता है कि यह संस्कृत शब्द संकल्पम से लिया गया है, जिसका अर्थ है दृढ़ संकल्प। सेंगोल का सांस्कृतिक महत्व। तमिलनाडु में सेंगोल का बहुत सांस्कृतिक महत्व है और इसे गर्व और विरासत का प्रतीक माना जाता है। इसका उपयोग अक्सर धार्मिक समारोहों, सांस्कृतिक त्योहारों और राजनीतिक कार्यक्रमों में किया जाता है। प्रतीक कई प्राचीन मंदिरों, मूर्तियों और कलाकृतियों पर भी पाया जाता है, जो दक्षिण भारतीय संस्कृति में इसके महत्व की गवाही देते हैं। सेंगोल चोल मार्शल आर्ट परंपरा से भी जुड़ा हुआ है, जो आज भी तमिलनाडु में प्रचलित है। मार्शल आर्ट फॉर्म, जिसे सिलंबम के नाम से जाना जाता है, 2 छड़ों का उपयोग करता है, जो आकार में सांगोल प्रतीक के समान है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार सेंगोल का एक लंबा और समृद्ध इतिहास है, जो भारतीय संस्कृति में गहराई से निहित है। उन्होंने कहा कि नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना भारत के गौरवशाली अतीत और इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाने का काम करेगी। आज़ादी से जुड़ा है सेंगोल का आधुनिक इतिहास। जिस सेंगोल की स्थापना नए संसद भवन में की गई है, उसका आधुनिक इतिहास भारत की आज़ादी के साथ जुड़ा हुआ सामने आया है, जब तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर सेंगोल सौंपा गया। वहीं प्राचीन इतिहास पर नजर डालें तो सेंगोल के सूत्र चोल राज शासन से जुड़ते हैं, जहां सत्ता का उत्तराधिकार सौंपते हुए पूर्व राजा नए बने राजा को सेंगोल सौंपता था। यह सेंगोल राज्य का उत्तराधिकार सौंपे जाने का जीता जागता प्रमाण होता था। सेंगोल में क्या है नंदी के होने का अर्थ। सेंगोल के बनाने में जो आकृति और इसकी जैसी नक्काशी बनावट नजर आती है, उसकी वजह भी यह है कि प्राचीन चोल इतिहास से इसका जुड़ाव रहा है। सेंगोल के सबसे ऊपर बैठे हुए नंदी की प्रतिमा स्थापित है। नंदी की प्रतिमा इसका शैव परंपरा से जुड़ाव दर्शाती है। इसके साथ ही नंदी के होने के कई अन्य मायने भी हैं। हिंदू व शैव परंपरा में नंदी समर्पण का प्रतीक है। यह समर्पण राजा और प्रजा दोनों के राज्य के प्रति समर्पित होने का वचन है। दूसरा, शिव मंदिरों में नंदी हमेशा शिव के सामने स्थिर मुद्रा में बैठे दिखते हैं। हिंदू मिथकों में ब्रह्मांड की परिकल्पना शिवलिंग से की जाती रही है। इस तरह नंदी की स्थिरता शासन के प्रति अडिग होने का प्रतीक है। जिसका न्याय अडिग है, उसी का शासन अडिग है। इसलिए नंदी को सबसे शीर्ष पर स्थान दिया गया है, जो कर्म को सर्वोपरि रखने की प्रेरणा देता है। यह एक पारंपरिक शाही प्रतीक है, जो चोल वंश का प्रतिनिधित्व करता है, जिसने 9वीं से 13वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत पर शासन किया था। सेंगोल एक अनूठा प्रतीक है, जिसका उपयोग चोलों द्वारा सदियों से किया जाता रहा है और अब भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गौरव और विरासत के प्रतीक के रूप में अपनाया गया है।
तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपनी खट्टी गोली फेंक के मारो या फिर गाड़ी चढ़ा दो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।